क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन है ना वो अकेले नहीं आते, झुंड में आते हैं। 4-5 क्वेश्चन साथ लेके आते हैं। तो अगर 4-5 नंबर इजीली जोड़ने हैं ना अपने टोटल में, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। बहुत ही धांसू ट्रिक्स और रूट कैसे सॉल्व करने हैं उसके टिप्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। कुछ चैप्टर्स है ना बहुत ही सिंपल होते हैं और स्कोरिंग होते हैं, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन ऑफ देम। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, एंड अगर चैनल ने सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू 0 से डिनोट किया जाता है। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हो ए के आगे तो नेगेटिव है ही नहीं, तो बालक और बालिकाओं वो नेगेटिव को हम कॉमन लेके राइट हैंड साइड पे लेके जा सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, रूट्स का क्या मतलब होता है, रूट्स को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है सॉल्व करने का, आप लोग ये स्टार्टिंग वाला सेक्शन एक बार के लिए स्किप कर दीजिए। मैंने इस वीडियो में टाइमलाइन बनाई है। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम स्क्रैच वाले सेक्शन पे चले जाइए और वहां पे स्टार्टिंग से एक बार देख लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ रिवीजन करने के लिए आए हैं, वो कहेंगे हमें तो टिप्स और ट्रिक्स पता है, आप बस मुझे वो टेबल बता दो, मुझे पूरा स्टार्टिंग से नहीं लर्न करना। तो आप रिवीजन वाले सेक्शन पे चले जाओ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग क्वेश्चन वाले सेक्शन पे जा सकते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से वीडियो में आगे पीछे टॉगल कर ले। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से बताऊंगी कि क्या क्या डिफरेंट केसेस होते हैं और हर केस का क्या ट्रिक होता है, और एक एग्जाम्पल के साथ हम उस ट्रिक को समझेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? एग्जाम में सबसे पहले तो एक इक्वेशन नहीं आती, मेरे पास दो इक्वेशन आती है। और मेरे पास ऑप्शंस किस टाइप के आते हैं? इस टाइप के ऑप्शंस मुझे एग्जाम में दिए जाते हैं, जहां पर मुझे कंपेयर करना है कि पहले इक्वेशन के रूट्स दूसरी इक्वेशन के रूट से बड़े हैं, छोटे हैं, बराबर है, कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब देख लेते हैं ट्रिक केस बाय केस। सबसे पहला केस तो जब सी पॉजिटिव है। जब सी पॉजिटिव है तो इक्वेशन हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब भी सी पॉजिटिव होता है इस केस में रूट्स हमेशा सेम साइन के होते हैं, और सेम साइन के हैं लेकिन उनका साइन होगा क्या? इट विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू बी। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे पहला केस ले लेते हैं, सी पॉजिटिव है और बी भी मेरे पास पॉजिटिव है। तो जैसे कि हमने देखा कि रूट्स तो सेम साइन के होंगे क्योंकि सी पॉजिटिव है, और रूट्स का साइन क्या होगा? क्योंकि बी का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो मेरे रूट्स का साइन नेगेटिव हो। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी केस का। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। सी मेरा पॉजिटिव है तो मुझे पता है कि मेरे रूट्स का साइन सेम होगा, और रूट्स का साइन क्या होगा? माइनस, क्योंकि यहाँ पर बी पॉजिटिव है, प्लस 8 दिया हुआ है। अब 15, 5 3 15 बैठता है, 5 और 3 8 बैठता है। तो यहाँ पे मेरे रूट्स हो गए -5 और -3। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि यार -5 इंटू -3 प्लस 15 तो बैठता है, पर -5 प्लस -3 तो -8 होता है, यहाँ पर तो +8 दिया है। तो वो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है जब हम लोग फैक्टर बनाकर करते हैं ना, कि यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। जो स्टैंडर्ड तरीका होता है ना, वहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर +5 और +3 होना चाहिए। पर यहाँ पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली रूट्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो रूट्स का साइन होता है उनका जो सम होता है, और मेरा जो बी का साइन होता है वो हमेशा ऑपोजिट होता है। तो इस चीज में कभी मत कंफ्यूज करना कि यार ये -5 -3 -8 होता है तो गलत है। ऐसा नहीं है, वो साइन ऑपोजिट ही होगा हमेशा। ठीक है, आई होप पहला केस क्लियर होगा। सी पॉजिटिव है तो रूट्स सेम साइन के होंगे और रूट्स का साइन ऑपोजिट टू बी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, इसी का सब केस जहाँ पे सी पॉजिटिव है पर बी नेगेटिव है। तो हमें पता है रूट सेम साइन के होंगे और पॉजिटिव होंगे। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10 इक्वल टू 0। सी पॉजिटिव है मेरा, तो रूट्स मुझे पता है क्या होंगे, सेम साइन के होंगे, एंड दोनों ही रूट्स पॉजिटिव होंगे। दोनों रूट्स पॉजिटिव है। 10, 5 2 10 बैठता है, 5 और 2 7 बैठता है। तो यहाँ पे मेरे जो दोनों रूट्स हो गए वो +5 और +2 हो गए। अब वापस देखो, +5 +2 7 बैठता है, +7, पर यहाँ पे -7 है, तो ये यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है। इसलिए साइन में कंफ्यूज मत होना। सेकेंड केस क्या है? सी नेगेटिव है। सी अगर मेरा नेगेटिव है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। जब सी नेगेटिव होता है
तो मेरे जो रूट्स होते हैं वो डिफरेंट साइन के होते हैं। ठीक है, तो मेरा एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव होगा। अब इसका सब केस ले लेते हैं। सी नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे बी क्या है, पॉजिटिव है। तो रूट से डिफरेंट साइन के है ही, पर बड़ा जो रूट होगा वो नेगेटिव होगा और स्मॉल रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब भी सी नेगेटिव होता है, रूट्स मेरे ऑपोजिट साइन के होते हैं, और मेरा जो बड़ा रूट होता है उसका साइन क्या होता है, ऑपोजिट टू बी। क्योंकि यहाँ पे बी पॉजिटिव है इसलिए मेरा बिगर रूट क्या है, नेगेटिव। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। सी नेगेटिव है तो डेफिनेटली एक रूट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, मैंने वो लिख दिया है यहाँ पर। अब 15, 5 और 3 15 बैठता है, और 5 और 3 का अगर हम सम करेंगे विद साइंस तो 2 भी बैठ रहा है। तो मेरे रूट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, -5 + 3। क्योंकि 5 बड़ा है इसलिए 5 के आगे नेगेटिव आया। अब आप चेक कर लो, इसे क्रॉस चेक कर लो। -5 इंटू +3 इज -15, और -5 + 3 इज -2। तो हमने देखा है कि साइन ऑपोजिट होता है सम करने पे, तो ये वैलिड हो गया। तो ये करेक्ट आंसर है। अब इसी का सेकंड सब केस देख लेते हैं, जहां पे बी भी नेगेटिव है। तो रूट्स हमारे डिफरेंट साइन के है ही, और बिगर रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि बी का साइन यहाँ पे नेगेटिव है। इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -6x माइनस 16 इक्वल टू 0। सी नेगेटिव है तो रूट्स तो यार डिफरेंट साइन के होंगे। रूट्स डिफरेंट साइन के मैंने लिख दिया प्लस और माइनस। अब 16, 8 2 16 बैठता है, और 8 और 2 को हम ऐड करेंगे विद साइंस तो 6 भी बैठ रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, क्योंकि 8 बड़ा है तो +8 -2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमने सारे ही केसेस देख लिए। ये आपके सामने टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल ट्रिक्स नहीं है। सी पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होंगे, सेम साइन के होंगे, और क्या, ऑपोजिट होंगे बी के साइन के। अगर सी नेगेटिव है तो एक रूट मेरा नेगेटिव होगा, एक रूट पॉजिटिव होगा, और बड़ा वाला रूट बी के ऑपोजिट साइन का होगा। दैट्स इट। इतनी सी ट्रिक है ये, और इससे आपके जो आंसर्स है वो विद इन 20-30 सेकेंड्स निकल जाएंगे। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। की फोटो ले लीजिए। अब एक स्पेशल केस है, ये केस है ना, अगर आगे आपको एग्जाम में तो मतलब लॉटरी लग गई है आपकी। सॉल्व भी नहीं करना, मुझे रूट्स भी नहीं निकालने। अब पहला केस देख लो। हमें पता है यार सी नेगेटिव है, मतलब एक रूट क्या होगा, प्लस, एक रूट होगा माइनस। दूसरे में क्या है यार, इसमें भी सी नेगेटिव है तो यहाँ भी एक रूट प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब देखो, पहले वाले का जो प्लस है कुछ भी कर लो वो हमेशा दूसरे वाले माइनस से बड़ा होगा, और जो दूसरे वाले का प्लस है वो हमेशा पहले वाले के माइनस से बड़ा होगा। मतलब इसमें क्या होगा, एक रूट हमेशा दूसरे रूट से बड़ा होगा, और दूसरी इक्वेशन का रूट एक रूट से पहले वाली इक्वेशन के हमेशा बड़ा होगा। इसमें है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर मार्क करो। रिलेशन बिटवीन y और x कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। अब ये स्पेशल केस हमने कैसे सॉल्व किया, साइन की हेल्प से। अब मुझे पता है पहली इक्वेशन के मेरे रूट प्लस और माइनस है, दूसरी इक्वेशन के भी मेरे रूट प्लस और माइनस है। क्यों सॉल्व करना है, दिख रहा है यार, पॉजिटिव रूट हमेशा दूसरे वाले के नेगेटिव रूट से बड़ा होगा, और दूसरी इक्वेशन का पॉजिटिव रूट हमेशा पहली वाली इक्वेशन के नेगेटिव रूट से बड़ा होगा। सॉल्व नहीं करना। तो कभी भी दो इक्वेशन ऐसी मिल रही है जिसमें सी दोनों में नेगेटिव है, नो रिलेशन बिटवीन y एंड x कैन बी स्टैब्लिश्ड, मार्क करो और आगे बढ़ो। एक और स्पेशल केस भी है। अब ये वाली इक्वेशन देखो, इसमें सी पॉजिटिव है, पहली वाली इक्वेशन में सी पॉजिटिव है, मतलब मुझे पता है कि रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, और क्या होंगे, नेगेटिव, क्योंकि बी पॉजिटिव है। दूसरी वाली इक्वेशन में क्या है, सी पॉजिटिव है फिर से, तो रूट सेम साइन के होंगे, पर क्या होंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि बी मेरा नेगेटिव है। अब यार दोनों पॉजिटिव है सेकेंड इक्वेशन में, और पहली वाली इक्वेशन में दोनों नेगेटिव है। पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होगा, चाहे कोई भी नंबर हो जाए। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मार्क करो, y विल बी ग्रेटर देन x, खत्म। तो ये दो स्पेशल केसेस है, अगर ये आ गए ना, लॉटरी है। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, बस मार्क करना है, आगे बढ़ना है, दैट्स इट। तो अब है ना, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोग सॉल्व करने से पहले टाइमर लगा लो, इस वीडियो को पॉज करो, टाइम लगाओ, और देखो कितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अब कुछ लोग घबरा सकते हैं, यार हमें बहुत टाइम लगता है। तो देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे बेटर होते जाओगे। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा दिमाग चलेगा, उतना तेज दिमाग चलेगा, और उतने कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, पर क्वेश्चन को टाइम के साथ करो, कोई बात नहीं। ज्यादा टाइम लग रहा है तो लगने दो। हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ।
अब देखो, पहला जो मेरा इक्वेशन है इसमें सी पॉजिटिव है और बी भी क्या है, पॉजिटिव है, तो रूट सेम साइन के होंगे और क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो मेरे दोनों रूट्स नेगेटिव हो गए। दूसरा जो इक्वेशन है इसमें भी सी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो दोनों रूट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब 102, अगर फैक्टर नहीं बन रहा है तो 2 से ही स्टार्ट कर लिया करो यार, मुझे पता है इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 से जाए तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 51, 51 देखते तो याद आ गया है 3 और 17 बनता है। अब 3 2 ज़ा 6, 17 बन गया, तो 17 और 6 पहला हो गया। दूसरा 48 से यार 8 6 ज़ा 48, पर 8 और 6 14 नहीं बैठ रहा, और क्या बनता है 12 4 ज़ा 48, 12 4 4 बैठ गया, खत्म। अब अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि यार ये मेरे को आंसर तो निकल गया पर ऑप्शन क्या होगा, तो इसको मार्क कर लिया करो नंबर लाइन पे। -17 सबसे छोटा है, फिर -12, फिर -6 और -4। बन रहा है कोई रिलेशन, ये इससे बड़ा है पर इससे छोटा है, नहीं बन रहा रिलेशन। क्या आंसर हो जाएगा मेरा, x इक्वल टू वाई, और रिलेशन बिटवीन y एंड x कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड, खत्म। आई होप ये क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है ये, दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, पहली इक्वेशन में 2 है, दूसरी में 3 है, अकॉर्डिंगली सॉल्व करना। पॉज कर लो वीडियो को, टाइम लगा के सॉल्व करो। हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। कैसे सॉल्व करेंगे, सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स मेरे क्या होंगे, सेम साइन के होंगे और पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि बी नेगेटिव है। सेम सेकेंड इक्वेशन में भी दोनों पॉजिटिव होंगे। अब फैक्टर बना लो, 2 इंटू 124 क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए दोनों रूट्स का। 124 कैसे बनेगा, 4 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 4 31, 4 2 8 31 बैठ गया, 31 और 8। लेकिन ये मेरे रूट्स नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, मेरे रूट्स 2 से डिवाइड होंगे। ये बात याद रखना, ये स्टेप मिस नहीं करना है, ठीक है। जो मेरा कोएफिशिएंट होता है वो रूट से डिवाइड होता है। सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, 3 इंटू 72। 72 के फैक्टर्स कैसे बनाओगे, 8 9 ज़ा बनता है, 8 को कैसे लिख दोगे, 2 2 2, 9 को कैसे लिख दोगे, 3 3। बनाओ, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 18 और 12 बैठ गया, 18 और 12 बैठ गया। लेकिन ये मेरे रूट्स नहीं है, क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये है मेरे रूट्स। अब जो लोग फ्रैक्शन से कंफर्टेबल है वो ऐसे ही सॉल्व कर लो। वैसे भी ये सिंपल नंबर है, क्या बन जाएगा, 15.5 बन रहा है, 4 बन रहा है, 6 बन रहा है, 4 बन रहा है। कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये इसके बीच में लाई करता है, खत्म। पर जो लोग फ्रैक्शन से कंफर्टेबल नहीं है या फिर आपका फ्रैक्शन बहुत मुश्किल आ जाए और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में हम, यहाँ मैं लिख देती हूँ रूट्स एक बार, 31/2 था और क्या था, 8/2 था। इसके रूट्स हमारे पास थे 18/3 एंड 12/3, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास, 2 है और 3 है, एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो सब 6 से, मल्टीप्लाई कर दो 6 से सबको, खत्म। क्या बना पहला, 93 बन गया, ये क्या बन गया, 24, इस केस में 36, 24। अब इनको तो कंपेयर कर सकते हो, दिख रहा है कोई रिलेशन, नहीं है। क्या आंसर हो गया मेरा, एक्स और वाई में कोई भी रिलेशन नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखते ही एकदम से मत होना अरे सी दोनों में नेगेटिव है, नो रिलेशन, वो मत करना। देखो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, +1 नहीं है। इस इक्वेशन को रीराइट करो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर -10y + 21, माइनस वहां लेके गए राइट हैंड साइड पे तो जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा जो इक्वेशन है वो बेसिकली ये है। कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों सी नेगेटिव है, मार्कर आए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन के लिए सॉल्व करो। इसके रूट्स तो बहुत सिंपल है यार, सी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, +7 +3 सीधा सीधा बन गए। पहली इक्वेशन के लिए क्या बनेंगे, 111। देखो 1 + 1 + 1 3 होता है, मतलब ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 3 ज़ा 9, 21, 37 और 3 बन गया इसका भी। अब सी नेगेटिव है तो मेरा एक रूट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। बड़ा रूट क्या होगा,
बड़ा रूट नेगेटिव होगा, तो 37 नेगेटिव होगा और 3 पॉजिटिव होगा, क्योंकि b मेरा पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है तो बड़ा रूट नेगेटिव होगा। समझ गए? कोई रिलेशन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। +7 + 3 इज ग्रेटर देन +3 - 37। क्या हो गया मेरा आंसर? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व करो फटाफट से। क्या होगा? पहला इक्वेशन c नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव। 72 8 9 से 72 नहीं बैठ रहा, 12 6 से 72 बैठ गया। बड़ा रूट क्या होगा? पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि b नेगेटिव है। दूसरा इक्वेशन ले लो, इसमें थोड़ा बड़ा नंबर है 276, पर साइन क्या होंगे? क्योंकि c पॉजिटिव है, सेम साइन होंगे और क्या होंगे? दोनों पॉजिटिव होगा। 276 बड़ा नंबर है, कैसे करोगे फैक्टर? 7 + 2 9 और 6 15। 3 से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इवन नंबर है, 2 से भी जा रहा है, तो 6 से जाएगा। 6 से डिवाइड करो, 6 4 24, 6 6 36। 46 का क्या बना? 2 और 23। अब 3 2 6 2 12, 23 और 12 बन गया? बिल्कुल बन गया, 23 और 12। दिख रहा है रिलेशन? बड़ा है पहले वाले से। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, बहुत ही सिंपल है ये भी विद इन 5 सेकेंड्स निकलेंगे। y क्यूब इज 2197। किसका क्यूब होता है 2197? -30। क्यूब्स 20 तक मिनिमम याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा मत करो, 20 तक होने चाहिए। पहली वाली इक्वेशन में क्या होगा? x² इज इक्वल्स टू 196। 14 नहीं होगा, प्लस और -14 दोनों होगा आंसर, ये याद रखना, ठीक है? जब भी स्क्वायर आता है प्लस और माइनस दोनों सेटिस्फाई करते हैं। क्या है आंसर? नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड। ठीक है, स्क्वायर्स 30 तक याद रखना, क्यूब 20 तक याद रखना। उसके ऊपर याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर जरूरत नहीं है। स्क्वायर और क्यूब के भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, अगर चाहते हो तो एक वीडियो बना दूंगी उस पर भी, पर 20 और 30 तक काफी है। 20 तक क्यूब्स, 30 तक स्क्वायर इज इनफ, आपको हेल्प मिल जाएगी उससे। तो अब बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि एक्चुअली बिगिनर्स के लिए है। जिन भी लोगों ने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, ये जो भी लोग वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखते कैसे? ax² + bx + c इक्वल टू 0। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा जाता है? आप यहाँ पर देखोगे कि x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। अगर यही हाईएस्ट डिग्री मेरे पास 3 होती तो मैं इसे क्यूबिक कहती, 4 होती तो बाई क्वाड्रेटिक कहती या फिर क्वाड्रेटिक कहती, 1 होती तो मैं इसे लीनियर कहती। क्योंकि 2 है इसलिए इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x जो है वो हमारा वेरिएबल होता है। वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। वेरेस अगर आप देखोगे a b और c, तो इनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो आपको इनकी वैल्यूज दी जाएगी। एक चीज यहाँ पे नोट करना कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। a अगर 0 हो गया तो फिर तो ये वाली टर्म वैनिश हो जाएगी, फिर तो यहाँ पर लीनियर टर्म बच गया ना, bx + - c, तो इसलिए a 0 नहीं हो सकता। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, पर a 0 नहीं हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। अब कोएफिशिएंट भी एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है। कोएफिशिएंट क्या होता है? वो कांस्टेंट टर्म जो कि वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है। x² का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है? a। x का कोएफिशिएंट क्या है? b। c के आगे कोई वेरिएबल है? नहीं, तो c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। आई होप कोएफिशिएंट आपको क्लियर होगा। अब देख लेते हैं रूट्स क्या होते हैं। रूट्स का क्या मतलब है? x की ऐसी वैल्यू जो कि अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। हमने देखा था कि x वेरिएबल है तो x की कोई भी वैल्यू आ सकती है, पर मैं एक ऐसी वैल्यू पुट करना चाहती हूँ जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब ये 0 हो जाए, उसको हम कहते हैं रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं हमेशा। अभी तक हमने ये देखा कि हाईएस्ट डिग्री इक्वेशन की 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक होता है। x जो है वो वेरिएबल है, और रूट्स का क्या मतलब है? वो वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए इक्वेशन ट्रू होल्ड करती है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। अब है ना, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रूट्स के लिए। तो जैसे मैंने एक इक्वेशन ले ली, x² + 3x - 4, ठीक है।
इक्वल टू 0। अब मुझे x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे इक्वेशन ट्रू हो जाए। चलो मैं फॉर एग्जांपल मैंने 1 डाल दिया। अगर मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 तो 1 स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 4, 4 माइनस 4 0। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। तो ये है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये यहाँ पे वर्क कर गया क्योंकि मैंने जो इक्वेशन ली थी वो छोटी सी ली थी, छोटे टर्म्स थे मेरे पास। पर अगर मैं यही बड़ी टर्म्स लूंगी तो आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 डालू तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 4। तो ये आया है 6, 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब 2 इस इक्वेशन का रूट नहीं है। तो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल होता है, उसमें आप अलग अलग वैल्यूज पुट करते हो और देखते हो कि वो इक्वेशन ट्रू होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। ये एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता है, इसलिए हम एक नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है फैक्टरिंग मेथड। अब देखते हैं फैक्टरिंग मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। मुझे दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 है और जिनका सम 7 है। 10 के फैक्टर्स ढूंढो। 10 इंटू 1 10 होता है, पर क्या 10 और 1 का सम 7 है? नहीं, 10 और 1 का सम तो 11 होता है। और कैसे 10 बनता है? 5 इंटू 2 10 बनता है। अब क्या 5 और 2 का सम 7 है? बिल्कुल है। तो मतलब दो नंबर्स मुझे ऐसे मिल गए हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 है और जिनका सम 7 है। तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये याद रखना 5 और 2 मुझे दो नंबर ऐसे मिले पर वो रूट्स नहीं है, रूट्स मुझे निकालने पड़ेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करूं। मैंने इसमें से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 5। यहां से क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। फिर क्या बचा? x प्लस 5। अब इन दोनों टर्म से x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये x प्लस 5 कॉमन आ गया और क्या बचा? x प्लस 2। अब मेरे पास जो रूट्स आए वो क्या आए? -5 और -2। क्यों? क्योंकि ऐसे दो नंबर जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पे -5 पुट करूंगी तो -5 प्लस 5 क्या हो गया? 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगी। दूसरी टर्म को मैं कैसे 0 कर सकती हूँ? जब मैं यहाँ पे -2 पुट करूंगी तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आता है? जब उनमें से एक टर्म 0। तो हमने इसको कैसे 0 बनाया? -5 पुट करके। इसको कैसे 0 बनाया? -2 पुट करके। तो ये होता है फैक्टर मेथड जिससे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आया? -5 और -2। अब देखो, अब यहाँ पर आप ट्राई करते ना तो बहुत मुश्किल होता, आपको 1 पुट करते 2 पुट करते नहीं कर पाते, तो इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज करते। फैक्टरिंग मेथड एक अच्छा मेथड है और जनरली इसी से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, एक मुश्किल क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे ये। अब इसके अंदर है 621। अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन -621 हो और जिनका एडिशन -4 हो। अब फैक्टर बनाना स्टार्ट करो। अब 621 का फैक्टर क्या होगा? देखो 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9। इसका सम 9 है, मतलब ये 9 से जाएगा। एक तो मेरे को पता चल गया कि 9 होगा, मैंने 9 को भी तोड़ के लिख दिया 3 इंटू 3। ठीक है। अब 9 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 9 7 से 63 नहीं गया, 9 6 54 बिल्कुल गया। और क्या बचा? 81, 9 9 से 81। तो यहाँ पर आ गया 69। 69 तो एकदम से दिमाग में आता है 23 इंटू 3। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 3 3 से 9, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 जा 27, तो 27 और 23 बैठ रहा है। 27 और 23 अगर एक नेगेटिव होगा तो उसका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव के साथ आएगा और जो एडिशन है वो भी नेगेटिव आएगा अगर बड़ा नंबर नेगेटिव है। तो इसको कैसे लिख दोगे? एक्स स्क्वायर -27x प्लस 23x -621 इक्वल टू 0। बैठ गया। -27 प्लस 23 -4 हो रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 621 है, जो कि अभी हमने फैक्टर निकाले 621 के। अब पहली वाली इक्वेशन से क्या कॉमन आएगा? सिर्फ x ही आएगा यार, तो x कॉमन निकाल लो। इससे क्या कॉमन आएगा? 23 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 23 आ गया कॉमन और बचा x माइनस 27। अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा? x माइनस 27 कॉमन आ जाएगा और क्या? x प्लस 23 बच गया है। इक्वल टू में तो हमारे पास 0 ही है। ठीक है। इसको कैसे 0 बनाओगे? 27 पुट करके। इसको कैसे 0 बनाओगे? -23 पुट करके। तो मेरे पास रूट्स क्या आ गए? 27 और -23। आई होप ये क्लियर होगा। ये फैक्टर मेथड है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब कभी कभार क्या होता है, यार मुझे फैक्टर मेथड से भी नहीं आया, मुझसे नहीं बन रहे फैक्टर, मुझे नहीं पता।
तो एक तीसरा तरीका है जो कि है फॉर्मूला। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करो और आंसर मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। याद रखना -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये एक फॉर्मूला है जिससे रूट्स आप निकाल सकते हो, सोचना ही नहीं है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे को क्वेश्चन दिया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। b क्या है? इक्वेशन आपको दिख रही है, b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट होता है। तो मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया -7 प्लस माइनस मैंने ऐसे ही रख दिया अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर क्या हो गया 7 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है? a 1 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। c क्या है? 10 है अपॉन 2 है मतलब 2 इंटू 1। ठीक है, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 4 इंटू 10 40, 49 माइनस 49, 9 का अंडर रूट 3 अपॉन 2। एक रूट मेरे पास क्या हो गया -7 माइनस 3 बाई 2, दूसरा रूट क्या हो गया -7 प्लस 3 अपॉन 2। क्या आया? -10 बाई 2 इज -5 एंड -4 बाई 2 इज -2। तो ये हमारे पास दोनों रूट्स आ गए, ये हमने निकाले फॉर्मूले से। अब आप फैक्टर मेथड से निकालो। दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 है, तो +5 इंटू +2 इज 10 और +5 + 2 7 भी होता है। तो फैक्टर मेथड से आपने जल्दी से फैक्टर बना लिए। आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया है तो अब आप स्टार्टिंग में जाओ और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स है वो आप लर्न कर सकते हो। आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी और ये वीडियो आपको बेनिफिट करेगा जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसके लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो इसे, एंड आपके अभी भी अगर कोई डाउट्स है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अरे।